नमस्कार साथियों, हमारे बीच सीपीआई के नवनिर्वाचित जिला सचिव कॉमरेड विश्वजीत मौजूद है। आज 2 दिवसीय जिला सम्मेलन नौबतपुर में संपन्न हुआ। हम जानना चाहेंगे साथी से कि कैसा रहा जिला सम्मेलन, 25वां जिला सम्मेलन सीपीआई का जो नौबतपुर में अभी संपन्न हुआ है, कैसा रहा? बहुत गंभीर व प्रभावकारी तरीके से साथी जुटे। पूरे बिहार, पटना जिला के मोकामा से लेकर पालीगंज तक के साथी, लगभग 18 अंचलों के साथी जुटे और करीब 225 के करीब संख्या में हर जगह से प्रतिनिधि पहुँचे और काफ़ी उत्साह के साथ में सम्मेलन शुरू हुआ और उत्साह और प्रभाव के साथ में ही सम्मेलन संपन्न हुआ। बहुत ऊर्जावान सम्मेलन रहा है और बहुत उत्साह के साथ में नौबतपुर अंचल परिषद की स्वागत समिति ने जो इस सम्मेलन को करवाया, वो बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ में इस सम्मेलन को आयोजित किया। हम सबसे पहले तो नौबतपुर के अपने हर एक पार्टी सदस्य, अपने समर्थकों को, नेतृत्वकर्ता साथियों को, शुभचिंतकों को हम अपनी हार्दिक बधाई देते हैं कि उन तमाम साथियों ने इतना बेहतर स्वागत और सम्मेलन को आयोजित किया। उसके बाद में सम्मेलन ने कई महत्वपूर्ण पक्षों को और आंदोलनों को तय किया है। दूसरी बार सर्वसहमति से जिला सचिव चुने जाने पर आप कैसा महसूस करें? हम साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो मार्क्सवाद की विचारधारा है, जो दुनिया को बदलने की विचारधारा है, दुनिया को बेहतर बनाने की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हमने अपने जीवन में लेने का काम किया, उस पर चलने का काम किया। तो हम तो एक कम्युनिस्ट पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं और उसी रूप में अपने आप को मानते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम सदस्यों, कार्यकर्ताओं, साथियों का ये बल है, सहयोग है, उनकी भूमिका है कि वो हमें दोबारा फिर से सर्वसम्मति से सचिव चुने। हम पटना जिला के तमाम पार्टी सदस्यों का और जो चुने गए जिला परिषद के साथी हैं, जो प्रतिनिधि साथी थे, उन तमाम साथियों को हम हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्रांतिकारी सलाम करते हैं कि उन साथियों ने हमें दोबारा जिला सचिव की जवाबदेही में चुना है। हम उम्मीद करते हैं कि हम उनके विचारों पर, उनके चाहतों पर हम खरा उतरें। इसके लिए मेरी भरसक कोशिश होगी, भरसक प्रयास होगा कि उनके उम्मीदों और विश्वासों पर हम खरा उतरें। कई साथियों को ये एक रंजता भी बनती है कि हम साथ में जिला परिषद में हम नहीं चुने गए, जिला परिषद में नहीं आए। कुछ साथियों को ऐसा तकलीफ भी हुआ है। हम उन साथियों से भी हम कहना चाहेंगे कि निराश नहीं हो। कम्युनिस्ट पार्टी केवल पद की पार्टी नहीं है, ये काम की पार्टी है, ये विचारधारा की पार्टी है और नियम और सिद्धांत से चलना हमारी परिपाटी है। तो नियम में जब हम 45 सीट बनाए, निर्धारित हुआ, तो 45 सीटों पर लोगों को लिया जाएगा। तो इसमें कुछ साथी छूटेंगे, लेकिन उनका छूटना पार्टी से छूटना नहीं है, उनका छूटना केवल जिला परिषद की सदस्यता से छूटना है। वो साथी अपने अंचल में, अपने शाखा में और विभिन्न जगहों में अपनी जवाबदेहियों से काम करें कि पार्टी आगे बढ़े। जो आम जनता पर आज का जो संकट है, उस संकट का लोग गंभीरता से मुकाबला कर सकें। खासकर इस सम्मेलन से मजदूर और किसान, छात्र, नौजवान को काफ़ी उम्मीद था। उस पर क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए गए हैं, उनके बारे में? देखिए, पूरा का पूरा जिला सम्मेलन पटना जिला के सवालों को लेकर के, बिहार, देश और दुनिया के सवालों को लेकर के गंभीर रहा। लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव आए हैं और हमारा जो प्रतिवेदन था वो भी प्रस्तावों से भरा हुआ था। राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन में भी लगभग जो दुनिया के मसले हैं, देश के मसले हैं, राज्य के मसले हैं, जिला के मसले हैं, छात्र, नौजवान, महिला, युवा, झोपड़ी में रहने वाले, मजदूर, किसान, सभी के सवालों को लेकर के उसमें चिंता और फिक्र व्यक्त की गई थी। उनकी चुनौतियों को दर्शाया गया था। तो और फिर जो अंत में जो 24 लगभग सवाल उभरे हैं, आए हैं,
उसमें जो मुख्य है वो आपको हम बता देना चाहेंगे। उसमें एक तो शिक्षा को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है, जो आज के समय में वो सामाजिक राजनीतिक अभी तक मुद्दा नहीं बन पाया है। वो मसला है नई शिक्षा नीति 2020। इसने शिक्षा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, चौपट कर दिया है, और शिक्षा देने के बजाय यह शिक्षा छीनने वाला कानून बन गया है। आप आज किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहाँ केवल नामांकन और परीक्षा ही होता हुआ मिलेगा। विद्यार्थियों में सीखने की परिपाटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया हुआ मिलेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी, कि स्वास्थ्य आज एकदम बाजार बन गया है, लूट का अड्डा हो गया है, तो उसमें सभी के लिए सर्वसुलभ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। रोजगार के लिए शहीद आजम भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को लागू किया जाए रोजगार के मसले पर, और जो सभी लोगों को, जो जब तक जो लोग बेरोजगार नौजवान हैं उनको कम से कम 15,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता वो दिया जाए। जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। फिर जो भूमिहीन हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने का बात था, उसको किया जाए। पटना जिला के अंदर में अभी भी बहुत जगह पर ऐसे भूमिहीन हैं जो वर्षों वर्षों से रह रहे हैं, उनको बसाया गया है लेकिन उनको पर्चा नहीं मिला है। और कई जगह तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पर्चा मिल गया है लेकिन ज़मीन दे करके बसाया नहीं गया है। हम लोग लगातार सरकार को ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने फिर से इस प्रस्ताव को लिया है कि इन तमाम लोगों को चिन्हित करके फिर से हम लोग कलेक्टर और सरकार को घेरेंगे और उनके अधिकारों को हासिल करने का काम करेंगे। ऐसे फिर नहर का सवाल है, जो कैनाल, वो जो सोन नहर कैनाल है, उसमें पानी का संकट होता है, तो उसमें पानी वो हमेशा है। बंद सरकारी नलकूप हैं जो वर्षों वर्षों से बंद हैं, तो नलकूपों को फिर से चालू कराया जाए। ऐसे लगभग बहुत सारे आमजन से जुड़े हुए लगभग 24 प्रस्ताव हैं, तो इन तमाम प्रस्तावों को लिया गया है। सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि हम आम जनता से जुड़ करके अपना जो ये पार्टी का जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष, चूँकि पार्टी 1925 में बनी और 2025 है, ये शताब्दी वर्ष है। बहुत उद्देश्यों और कुर्बानियों के साथ में ये बनी थी, बहुत ऐतिहासिक लक्ष्य लेकर के यह पार्टी बनी थी। तो उस लक्ष्य पर चलने का मजबूती से चलने का भी संकल्प इस सम्मेलन के माध्यम से लिया गया है। हमें पूरा यकीन है कि पूरी पटना जिला की पार्टी समाज का नेतृत्व करेगी, सभी तबकों का नेतृत्व करेगी और न्याय के लिए, हर अन्याय के खिलाफ में काम करेगी। यही हम उम्मीद जाहिर करते हैं। अभी जो मौजूद सवाल है SIR जो चल रहा है, इस पर अभी पटना में ही उसका समापन होना है, उस पर क्या रणनीति बना है, क्या भागीदारी होगी CPI की? SIR जैसे ही जब आया तो पटना जिला पार्टी काफ़ी गंभीर हुई। हमने उसका गहन परीक्षण किया और वो साफ हो गया था कि यह जन विरोधी है, यह लोकतंत्र विरोधी है और संविधान विरोधी है। हम लोगों ने इस पे कन्वेंशन किया, फिर महागठबंधन ने इस पे आंदोलन की रणनीति बनाई। 9 जुलाई को ऐतिहासिक बिहार बंद हुआ। अभी फिर 17 तारीख से कल से यात्रा वो चल रही है, जिसमें हमारे पार्टी के नेतृत्व के साथी भी शामिल हैं, साथ में वो चल रहे हैं। आगे में 1 तारीख को पटना में कल्मिनेशन है, 1 सितंबर को, तो हम लोग बड़ी तादाद में 1 सितंबर की गांधी मैदान की रैली में हम शामिल होंगे और पटना जिला से प्रयास होगा कि हजारों हजार साथी गांधी मैदान की उस रैली में आएँ और SIR का जो घोटाला है, जो सरकार का जो चाल है, इसको बेपर्द करें और जनता के प्रतिरोध को हम सामने लाने का काम करें। अब तो छात्र राजनीति से आए हैं और पटना में लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं और हालांकि यह इस सरकार में और इस शासन व्यवस्था में लाजमी है। जब वो नौकरी देंगे नहीं, झांसा देंगे, जब वो शिक्षा देंगे नहीं, लूट करेंगे, जब वो केवल झूठी बात करेंगे, तो सड़कों पर लोग तो उतरेंगे और सड़कों पर लोग उतरेंगे तो उनको लाठी वो मारेंगे, तो ये लाजमी है। लेकिन हम बता देना चाहेंगे कि विद्यार्थी आंदोलन लाठियों से नहीं डरता है, नौजवानों का आंदोलन लाठियों से नहीं डरता है, उनके जेल से भी नहीं डरता है। यह धरती शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवानों की ये धरती है। उनकी लाठियों का जवाब नौजवान संघर्ष से देगा
और अपनी तादाद को, अपनी गोलबंदी को, अपनी समझ को और दुरुस्त करेगा और ऐसी सत्ता को बदलने का काम करेगा, हमें यह पूरा यकीन है। और हम नौजवानों के इस संघर्ष में अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं कि नौजवान साथियों, विद्यार्थियों साथियों, लड़ोगे तभी जीतोगे, तभी अपना हक पाओगे और तभी इस लूट की व्यवस्था को बदल पाओगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।